खबरें चलाई हैं कि जय शाह ने स्टेटमेंट दी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। और जब इंडियन मीडिया ने यह खबर चलाई कि जय शाह ने स्टेटमेंट दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है। और जब जब डिस्कशन सब ने स्टार्ट की, विक्रांत गुप्ता साहब ने स्टार्ट की, इसके अलावा बाकी उनके साथ राहुल रावत से और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। तो वो तो अब तक कुछ भी नहीं कह रहे, वो तो वही कह रहे हैं कि यार वक्त पे हम फैसला करेंगे। यकीनन पाकिस्तान जाने में गवर्नमेंट की क्लियरेंस चाहिए और हम अपना स्टांस जो है वो उसके बाद ही पेश करेंगे। यानी बीसीसीआई ने ये मैसेज दिया, जो कि सेक्रेटरी बीसीसीआई है, कि ऑफिशियली तो ना अभी तक हमने हाँ कहा हुआ है, ना हमने कोई न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया हुआ है, ना हमने ना कहा हुआ है। यस, जय शाह ने जो है वो एक ऐसी फैक्टर पे बात की जहां हम बार बार कहते हैं कि क्यों रेवेन्यू जाता है आईसीसी का, 40% रेवेन्यू बीसीसीआई को क्यों जाता है। सो जय शाह ने वो बातें बताई जो कि वो बातें जो हम रेगुलरली करते हैं कि क्यों जाता है एंड व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई हैज दिस हैपेंड। बीसीसीआई क्यों जो है वो सबसे अमीर बोर्ड है इस क्रिकेटिंग मेंबर्स में। पाकिस्तान इतना पैसा लगा रहा है, पाकिस्तान स्टेडियम बना रहा है जो कि अब नजर आ रहे हैं, तीनों स्टेडियम्स में काम हो रहा है। 400 करोड़ रुपया लग रहा है एक होटल बनने के अंदर, जो कज़ाफी स्टेडियम के साथ होटल बनेगा जहां से प्लेयर्स रुका करेंगे। इसी के साथ साथ फिर एक मैसेज क्लियर एंड कट दे दिया गया, आईसीसी को बजट पास हो गया। ये भी बता दिया गया कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, क्रिकेट टीम ने, कि हम जय शाह साहब ने स्ट्रेट अवे आईसीसी को कहा थैंक यू वेरी मच, हम वुमेन टी20 नहीं करा सकते अगले महीने का, क्योंकि अगले साल हमने आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप कराना है। बिल्कुल क्लियर, चिट्टा, साफ शफाफ ना। आईसीसी जो है आपको पता है बांग्लादेश के हालात की वजह से दे आर मलिंग के जगदीप सानी साहब वालेकुम सलाम, की हाल है मेरा वीर। तो एक वीडियो भेजी है करतारपुर साहब की, गुरु साहब की भेजी है, वेखना कि टी20 वर्ल्ड कप जो इस बार बांग्लादेश में खेला जाना था, कहा जा रहा था कि आईसीसी उसको इंडिया में शिफ्ट कर देगा, लेकिन जय शाह ने उस वर्ल्ड कप को लेने से रिफ्यूज कर दिया। क्या स्टोरी आ रही है वो आपको बताएंगे। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जय शाह का क्या कहना है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह जो है करेंगे रेस्ट, लेकिन पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ तैयार रहती है हमेशा बांग्लादेश के खिलाफ। ए बी सी कोई भी टीम आए वो कहते हैं हम सारे खेलेंगे। और वही शर्मिंदगी वाली, वही डिसअपॉइंटमेंट और वही तमाशा, इंसल्ट, मतलब यही चीजें आपको पता है पाकिस्तान में चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेट का भाई मसला चला हुआ है, और इंटरनेट जो आजकल इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 5G 6G की बातें हो रही हैं। हमारा इधर 4G भी इंसानों वाला नहीं चलता। पॉन्टिंग कह रहा है 3-1 से जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। रवि शास्त्री इज सेइंग दैट हैट्रिक होगी, हैट्रिक 2 दफा पहले जीते हैं, 10 साल हो गए हैं। इंडिया ही जीत रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेले या इंडिया में, तो इस बारी भी जाके इंडिया जीतेगा। तो कुछ उस हवाले से भी सवालात होंगे जनाब बासित अली साहब से। किसी भी मुल्क से जो उसके टूर्नामेंट के राइट्स हैं किसी भी एतबार से, वो कहीं जाने नहीं चाहिए। जहां पर ऐलान हुआ है, जो शेड्यूल टूर्नामेंट जहां पर है वहीं पर होने चाहिए। तो इसलिए बांग्लादेश के साथ भी ये होना नहीं चाहिए कि उनसे किसी भी वजह से अगर आप ये समझते हैं कि टूर्नामेंट कहीं और जाए तो जाना नहीं चाहिए, ये उनके पास ही होना चाहिए। और वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बात कर रहे थे कि जय शाह ने स्टेटमेंट दिया, तो मैं फटाफट वेबसाइट के ऊपर गया और मैंने कहा कि मैं जाके स्टेटमेंट पढ़ूं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर जय शाह साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने कहा है कि जी नो डिसीजन हैज बीन फाइनलाइज्ड येट। तो स्टेटमेंट कहां पे है, कहां पे उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान अपनी टीम को नहीं भेजेंगे? कहां पे जय शाह ने ये कहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के लिए सेफ नहीं है, या इंडिया को कोई एतराज है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के ऊपर? उन्होंने कहा कि नो स्टैंड्स एज ऑफ नाउ एंड वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, कि जब हम इस ब्रिज पर पहुंचेंगे, जब ये फैसला करीब आएगा, तो तब हम डिसाइड करेंगे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करनी है या नहीं करनी है। तो बात वही है जो मैं कितने दिनों से कर रहा हूं कि बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट मुझे कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दें जब वो कह रहे हो कि जनाब पाकिस्तान में हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। तू होगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, समझ गया? ये मैं तुझे बता दूं, मैं तू
कोई इंडियन मोदी का आदमी नहीं है तू, ये बता दूं मैं। मोदी ने फैसला करना है कि पाकिस्तान वो भी तो इंडिया यही कह रहा आएगी नहीं आएगी, तो फिर घंटे पे चढ़ गया ना, उसकी हाँ। खबर ही क्यों रखी यार? नहीं। लाना थे उसके ऊपर, जब उसके पास तैयार ही नहीं है बोलने का। है। अबे तू बगैर डिक्टेशन लिए बोल ही नहीं सकता हाँ। कि तू चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहा है, तू जितना भी बड़ा चीता हो जा। नहीं तो वो जो खबरें ब्रेक कर रहा था मीडिया वहां पर, वो क्यों कर रहा था? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान में क्यों लग रही है भाई खबरें? ये ताल्लुक क्या है इसका पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो बाबर के प्रैक्टिस सेशन की हमारे यहाँ तो स्टेडियम बन रहा है, ये वाली खबर डालो बस। हम तो स्टेडियम देखना चाहते हैं खूबसूरत, बस मैच उसमें कुछ हो ना हो, भले कोई छक्के मारे ना मारे, उसमें भले पब्लिक आए ना, खूबसूरत हो जाएगा स्विट्जरलैंड की तरह, समझ गए? तेल लेने जाए भैंचोद। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जैसा का ताल्लुक क्या है? अबे तू है, तेरे इख्तियार ही नहीं है। तेरे से सवाल हो रहा है तो मुंह पे थूक दे जो सवाल कर रहे हैं तेरे से। समझ गया कि मेरा क्या ताल्लुक है? ना मैं बोल सकता हूँ ना मैं कुछ कह सकता हूँ। अब तक जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, आईसीसी ने बोला है, जैसा ने नहीं बोला, तो जैसा से पूछने की जरूरत ही नहीं है। बीसीसीआई क्यों जो है वो सबसे अमीर बोर्ड है इस क्रिकेटिंग मेंबर्स में, तो उस हवाले से बात करेंगे, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जय शाह का ये मानना था चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि टाइम वुड टेल क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने अरसे बाद इधर उधर XYZ स्टेटमेंट जरूर दे रहे थे, मगर जय शाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई। जहां हमने पाकिस्तान टेस्ट की बात की है कि पाकिस्तान टेस्ट का सीजन शुरू होने वाला है, पाकिस्तान 21 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेलेगा रावलपिंडी में बांग्लादेश के अगेंस्ट। वहां स्क्वाड में सब देखकर कह रहे थे एक ही स्पिनर। सो द हेड कोच फॉर द टेस्ट फॉर्मेट ऑफ पाकिस्तान जेसन गिलेस्पी का ये कहना है कि वो बैक करेंगे इस डिसीजन को, बिकॉज और भी स्पिनिंग ऑप्शन, स्पिन कराने वाले हमारे पास ऑलराउंडर्स मौजूद हैं जो स्पिन कर सकते हैं। सो उन्होंने बैक किया इस डिसीजन को। सवाल से भी डिस्कस करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। पाकिस्तान इतना पैसा लगा रहा है, पाकिस्तान स्टेडियम बना रहा है, जो कि अब नजर आ रहे हैं, तीनों स्टेडियम्स में काम हो रहा है। 400 करोड़ रुपया लग रहा है एक होटल बनने के अंदर, जो कज़ाफी स्टेडियम के साथ होटल बनेगा, जहां से प्लेयर्स रुका करेंगे। इसी के साथ साथ फिर एक मैसेज क्लियर एंड कट दे दिया गया, आईसीसी को बजट पास हो गया। ये भी बता दिया गया कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, क्रिकेट टीम ने, कि हम कहीं और जाके पाकिस्तान के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेलेंगे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू शो कर रहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा है। मिस्टर जय शाह की जब मैं बातें सुनता हूँ, वो कहते हैं कि ना अभी जिसको कहते हैं सारे जो फैसले हैं वो हमारी गवर्नमेंट करेगी, अभी जिसको कहते हैं ना इट्स टू अर्ली, अभी हम सही कमिटमेंट नहीं कर सकते। जय शाह साहब ने स्ट्रेट अवे आईसीसी को कहा थैंक यू वेरी मच, हम वुमेन T20 नहीं करा सकते अगले महीने का, क्योंकि अगले साल हमने आईसीसी वुमेन ODI वर्ल्ड कप कराना है। बिल्कुल क्लियर, चिट्टा, साफ शफाफ ना। आईसीसी जो है आपको पता है बांग्लादेश के हालात की वजह से दे आर मलिंग के जगदीप सैनी साहब वालेकुम सलाम, की हाल है मेरा वीर? तो एक वीडियो भेजी है करतारपुर साहब की, गुरु साहब की भेजी है, वेखना। तो भाई जय शाह साहब ने कहा चलो बहुत पैसा तुमने कमा लिया, बड़ी अच्छी मूव है। जय शाह साहब ने बिल्कुल ठीक किया। जय शाह साहब ने कहा जनाब NCA जो नया है उसमें तमाम स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट नहीं सब वेलकम है। यानी कि आप जिसने अपने आप को दोबारा फिट करना है, जिसने रिदम में आना है, जिसने अपनी फिटनेस लेवल ठीक करने हैं, वो क्या कहते हैं जनाब, भेजा जाता है ना प्लेयर्स को। NCA में पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है कि T20 वर्ल्ड कप जो इस बार बांग्लादेश में खेला जाना था, कहा जा रहा था कि आईसीसी उसको इंडिया में शिफ्ट कर देगा, लेकिन जय शाह ने उस वर्ल्ड कप को लेने से रिफ्यूज कर दिया। क्या स्टोरी आ रही है वो आपको बताएंगे। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जय शाह का क्या कहना है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह जो है करेंगे रेस्ट, लेकिन पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ तैयार रहती है हमेशा बांग्लादेश के खिलाफ। A, B, C कोई भी टीम आए वो कहते हैं हम सारे खेलेंगे। ये क्या कल्चर है, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले आपको तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर यही आ रही है कि दाऊद साहब, आपको पता है कि जब भी जो है वो किसी की बांग्लादेश की A, B, C कोई भी टीम आती है तो हमने देखा कि पाकिस्तान में एक कल्चर है कि हमारे यहाँ सारे मेन खिलाड़ी जो है तैयार रहते हैं, लेकिन इंडिया में ये कल्चर है कि इंडिया के जो मेन खिलाड़ी हैं वो अक्सर रेस्ट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट सीरीज होती है वो खेलते और वही शर्मिंदगी वाली, वही डिसअपॉइंटमेंट और वही तमाशा, इंसल्ट, मतलब यही चीजें आपको पता है पाकिस्तान में चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेट का भाई मसला चला हुआ है और इंटरनेट
जो आजकल इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 5G 6G की बातें हो रही हैं, हमारा इधर 4G भी इंसानों वाला नहीं चलता। और अब तो पाकिस्तान में ना को जो वाईफाई चल रहा है, ना मोबाइल डाटा जो है वो चल रहा है। मतलब फ्रीलांसर हैं जितने, उनका कितना नुकसान हो गया है। फाइबर ऐप वालों ने भाई अब धमकी लगा दिया पाकिस्तान को, बाढ़ में जाओ यार, आप लोगों के मसले नहीं खत्म होते। इसके ऊपर बात करेंगे और कितनी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान की पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट को लेकर, और बांग्लादेश की टीम ने भी कंप्लेन की है इंटरनेट के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो है वो जय शाह ने रिस्पॉन्ड किया है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और वसीम अकरम, द लेजेंड वसीम अकरम, आपको पता है स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने